आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक कहानी से। एक बार एक अमीर व्यापारी था। उसके 4 पत्नियां थी। जो उसकी चौथी पत्नी थी वो सबसे युवा थी। वो उसका ज़्यादा ध्यान रखता था, ज़्यादा ख्याल करता था। उसकी जो भी ख्वाहिशें होती वो उसे हमेशा समय पे पूरी करता, उसकी हर बात मानता। जो उसकी तीसरी बीवी थी वो कम युवा थी, लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रखता, उससे प्यार करता और उसको अपने साथ रखता। इस बात को लेकर भी वो परेशान रहता कि कहीं उसके मित्र उससे बात ना कर ले, वो उनके पास ना चली जाए, उनसे ना मिल ले। जो उसकी तीसरी बीवी थी वो भी उससे बहुत प्यारी थी, उसका भी वो ध्यान रखता। और कभी भी अगर उस व्यापारी को कोई मुसीबत हुई, वो परेशान हुआ, तो हमेशा उसकी जो तीसरी बीवी थी वो उसकी मदद करती। उस तीसरी बीवी ने उसे हमेशा हर समस्या से बाहर निकाला, उसे हर परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद की। जो उसकी पहली बीवी थी वो उससे बहुत प्यार करती, लेकिन वो व्यापारी उससे प्यार नहीं करता। वो उसकी वफादार थी। उसके घर के काम, बाहर के काम, उसके व्यापार के काम, सबको वो देखती, ईमानदार थी। कुछ समय बाद वो अमीर व्यापारी बीमार हुआ। जितने भी डॉक्टर्स थे सबको दिखाया, लेकिन सबने उसे कह दिया कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि उसकी जो 4 बीवियां हैं वो यहीं रह जाएगी। उसे शरीर छोड़ के जाना होगा, ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। अब वो इनके बिना अकेले कैसे रहेगा। उसने सबसे पहले अपनी चौथी बीवी को बुलाया, उससे बात की। उसने उससे कहा कि अब तक हमेशा तुम मेरे साथ रही हो, अब भी क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ रहोगी। चौथी बीवी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। वो बड़ा परेशान हुआ कि सबसे ज़्यादा जिसका उसने ख्याल रखा, जिसकी ख्वाहिश पूरी की, आज वो ऐसा उत्तर दे रही है। उसके बाद उसने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया। उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ रहोगी। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मैं किसी और के साथ रहूंगी। उसका जो मन था वो खट्टा हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद उसने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया। उससे भी यही पूछा कि मेरे मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ चलोगी, ऐसा हो सकता है। दूसरी बीवी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शमशान तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, उसके बाद नहीं। वहां तक मैं तुम्हें विदा करने आ सकती हूँ। थोड़ा सा उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसका मन बड़ा परेशान था। उसने अपनी पहली बीबी को बुलाया। उसने आते ही कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उस व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसकी तरफ उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बात भी नहीं की,
ना उसने उसका ख्याल रखा, ना उसकी ख्वाहिशें पूरी की, ना उससे प्यार किया। आज वो उसके साथ है। जीवन में हर व्यक्ति के पास 4 पत्नियां होती है। जिस चौथी पत्नी की हम बात कर रहे थे, वो चौथी पत्नी है व्यक्ति के जीवन में उसका शरीर, जिसकी हर व्यक्ति ख्वाहिश पूरी करता है, ध्यान रखता है, लेकिन सबसे पहले वो साथ छोड़ता है। जो तीसरी बीवी है वो है धन, दौलत, जमीन जायदाद, यश, सम्मान, मान। ये उसके मरने के बाद किसी दूसरे के पास चला जाता है, उसका हो जाता है। और जो दूसरी बीवी है वो है उसके परिजन, रिश्तेदार, मित्र, जो शमशान तक उसके साथ होते हैं, वहां तक उसका साथ निभाते हैं, वहां तक छोड़ने जाते हैं और उसके बाद वहीं से उसको विदा कर देते हैं। जो पहली पत्नी है वो है हर व्यक्ति की आत्मा, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हर व्यक्ति उससे दूर रहता है या अनजान रहता है, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहती है, हर जन्म में, हर जगह, मरने के बाद भी। व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से लगाव होना चाहिए। उसका उसे ध्यान होना चाहिए कि कैसे वो जागृत हो सकती है, कैसे उसकी चेतना बढ़ सकती है। हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी चेतना इसी बात पर होनी चाहिए, लेकिन हम दूसरी बातों पर हमारा ध्यान होता है और इसीलिए हम परेशान होते हैं। कोशिश करें कि आप अपना सारा ध्यान अपनी चेतना पर लगाएं। प्रार्थना करें, ध्यान करें, योग करें, प्रेम करें। ईश्वरीय शक्ति से, अपने ईश्वर से, जिसे भी आप मानते हैं, पूछते हैं, उससे आप जुड़े रहें। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।